संशोधन बिल के पीछे सरकार का मकसद वक्फ की संपत्तियों से जुड़े विवादों को कम करना है, लिटिगेशन को कम करना है। इस सब के लिए बिल में कई बदलावों का प्रस्ताव है। अभी तक वक्फ ट्राइब्यूनल यानी वक्फ न्यायाधिकरण संपत्तियों के विवाद का हल करता है। यानी वक्फ ट्राइब्यूनल जो है वो एक अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं जिन्हें वक्फ संपत्तियों के विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया, और मौजूदा वक्फ कानून के तहत उनके फैसलों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। सरकार के मुताबिक बिल में संशोधन की यह भी एक बड़ी वजह है। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों का एक तर्क यह भी है कि इस बिल के बाद सरकार को वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन में दखल देने का अधिकार मिल जाएगा और यह तय करने का अधिकार भी कि क्या कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। दरअसल वक्फ कानून का सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देता है कि वो ये फैसला करे कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। इस मामले में बोर्ड का फैसला अंतिम होता है जब तक कि उसे वक्फ ट्राइब्यूनल द्वारा बदला न जाए या रद्द न कर दिया जाए। वक्फ संशोधन बिल के तहत सबसे बड़ा बदलाव वक्फ कानून के सेक्शन 40 को रद्द करना है। संशोधन बिल से वक्फ ट्राइब्यूनल की शक्ति डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में पहुंच जाएगी। बिल कहता है कि कोई भी सरकारी संपत्ति जिसे बिल से पहले या बाद में वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया, वो वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। हालांकि इसका फैसला वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं, कलेक्टर के हाथों में होगा। संशोधित बिल कहता है कि जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती तब तक विवादित संपत्ति को सरकारी संपत्ति माना जाएगा, वक्फ की संपत्ति नहीं। इस अहम बदलाव के पीछे सरकार की मंशा ये बताई जा रही है कि वक्फ कानूनों का कथित दुरुपयोग होता है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक निजी संपत्तियों को वक्फ की संपत्तियां घोषित करने के लिए वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 का काफी दुरुपयोग होता है, जिससे कानूनी लड़ाइयां होती हैं और विवाद खड़े होते हैं। वक्फ संशोधन बिल के तहत वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला अब अंतिम नहीं होगा। ट्राइब्यूनल के फैसले को 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। संशोधन के तहत उस विचार को भी हटाया जाएगा जिसके तहत इस्तेमाल से कोई संपत्ति वक्फ की मानी जा सकती है अगर उसका मूल स्वामित्व संदिग्ध हो। इस्लामिक कानून के तहत जब तक लिखित दस्तावेजीकरण नहीं हुआ तब तक किसी संपत्ति को ज्यादातर मौखिक तौर पर वक्फ का घोषित किया जाता था। उदाहरण के लिए वक्फनामे की गैर मौजूदगी में किसी मस्जिद को वक्फ की संपत्ति माना जा सकता है अगर उसे लगातार एक मस्जिद की तरह इस्तेमाल किया जाता रहे। कई मस्जिद और कब्रिस्तान इस वर्ग में आते हैं। संशोधित कानून में इस्तेमाल से वक्फ के प्रस्ताव को हटाने का प्रावधान है। इससे वैध वक्फनामा न होने पर वक्फ की वो संपत्ति संदिग्ध हो जाएगी। संशोधन में वक्फ संपत्ति के सर्वे का अधिकार भी बदल दिया गया है। सर्वे कमिश्नर की जगह कलेक्टर को सर्वे का अधिकार दिया गया है। सरकार की दलील है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे का काम काफी खराब रहा है। गुजरात और उत्तराखंड में तो सर्वे शुरू तक नहीं हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में 2014 में दिए गए सर्वे के आदेश पर अभी तक काम नहीं हुआ है। 1995 का वक्फ कानून कहता है कि औकाफ यानी जो वक्फ का बहुवचन है, औकाफ का सर्वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सर्वे कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। संशोधित बिल सर्वे कमिश्नर की जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रखता है, यानी फिर किसी अन्य अधिकारी को जिसे कलेक्टर नामित करे और जो डिप्टी कलेक्टर से नीचे की रैंक का न हो, वो सर्वे कमिश्नर की जगह लेगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की एक और आलोचना यह है कि इसके जरिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व को बदला जा रहा है और अब गैर मुस्लिम भी वक्फ काउंसिल और बोर्ड के सदस्य होंगे। वक्फ एक्ट 1995 के तहत बोर्ड में कुल 8 से 12 सदस्य होने चाहिए, लेकिन वक्फ संशोधन कानून के तहत अधिक से अधिक 11 सदस्य ही हो सकते हैं। अगर नियुक्ति की प्रकृति की बात करें तो वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक सदस्य चुने और नामित दोनों ही तरह के थे और सबका मुस्लिम होना अनिवार्य था, लेकिन संशोधन बिल के तहत सभी सदस्यों को सरकार द्वारा नामित यानी नॉमिनेटेड ही होना होगा। बोर्ड के गठन की बात करें तो वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक निम्न में से 1 से 2 सदस्य होने चाहिए, जैसे मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक या विधान पार्षद, बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य और मुत्तवली। लेकिन संशोधन बिल के बाद इसमें जो बदलाव जो किया गया है, सभी सदस्य नामित होंगे और गैर मुस्लिम हो सकते हैं। 1 अध्यक्ष, 1 सांसद, 1 विधायक, 2 पेशेवर व्यक्ति, राज्य सरकार का 1 अफसर, बार काउंसिल का 1 सदस्य, ये उसमें शामिल होंगे। पुराने कानून के मुताबिक बोर्ड में नामित सदस्यों में 1 मुस्लिम पेशेवर व्यक्ति, 2 शिया और सुन्नी इस्लामिक विद्वान और 1 राज्य सरकार का मुस्लिम अधिकारी होना चाहिए था, लेकिन नए संशोधन में जिन मुस्लिमों का होना अनिवार्य है उनमें 1 मुत्तवली, 1 इस्लामिक विद्वान और पंचायत या नगर पालिका के 2 सदस्य शामिल हैं। पुराने कानून के मुताबिक राज्य सरकारों को स्टेट वक्फ बोर्ड में 1 सीईओ की नियुक्ति करनी होती थी। सीईओ एक मुस्लिम अधिकारी होना चाहिए था जो राज्य में डिप्टी सेक्रेटरी के स्तर का हो। अगर उस रैंक का मुस्लिम अधिकारी न हो तो उसके बराबर की रैंक के किसी मुस्लिम अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता था।
सीईओ को वक्फ के मकसद और मुस्लिम कानून के हिसाब से काम करना होता था। संशोधन बिल में सीईओ के मुस्लिम होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। बिल में वक्फ ट्राइब्यूनल के गठन में बदलाव की भी बात है। इसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट जज और संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी वक्फ ट्राइब्यूनल में होगा। इसके अलावा ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। बिल के तहत यह भी अनिवार्य किया गया है कि वक्फ की हर संपत्ति को कानून के लागू होने के 6 महीने के अंदर एक केंद्रीय पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। हालांकि कुछ चुने हुए मामलों में वक्फ ट्राइब्यूनल इस समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है। तो ये था वक्फ संशोधन बिल का लब्बो लुआब।